ताजमहल। बस नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, एक अद्भुत खूबसूरती का एहसास। यमुना नदी के किनारे पर खड़ा ये सफेद संगमरमर का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये संगमरमर में लिखी एक कविता है, प्यार का एक गीत है, मुगल बादशाहों की कलाकारी का एक जीता जागता सबूत। इसकी कहानी प्यार और बिछड़ने की है, समर्पण और बलिदान की, एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी दुनिया के लोगों को मोहित करती है। ताजमहल बनावट और संतुलन का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी बारीक नक्काशी और विशाल आकार मुगलों के कला प्रेम को दर्शाता है। हर मेहराब, हर मीनार, हर इंच घरे हुए संगमरमर की एक कहानी है। लेकिन सबसे खास कहानी इस शानदार इमारत के दिल में छुपी है, शाहजहां और उनकी प्यारी मुमताज महल की प्रेम कहानी। शाहजहां, पांचवें मुगल बादशाह, अपनी शानदार पसंद और अपनी बेगम मुमताज महल के लिए गहरे प्यार के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती जैसी है। मुमताज, जिसका मतलब है महल की चुनी हुई, सिर्फ शाहजहां की बेगम ही नहीं बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार और साथी भी थी। सालों की साथ, राजनीतिक सलाह और साझा सपनों ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। जब मुमताज का बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया तो शाहजहां बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनाने की कसम खाई जो उनके प्यार के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि हो, एक ऐसा मकबरा जो उनके प्यार की तरह अमर हो। और इस तरह ताजमहल के सफर की शुरुआत हुई, एक ऐसा सफर जो दुख, प्यार और एक अनोखा मास्टरपीस बनाने की चाह से भरा था। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था जो मुगल साम्राज्य के सपने और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक हजारों कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और मजदूरों ने बिना थके काम किया शाहजहां के सपने को हकीकत में बदलने के लिए। बेहतरीन क्वालिटी के सामान साम्राज्य के कोने कोने से और उससे भी आगे से मंगवाए गए। मकराना से सफेद संगमरमर, पंजाब से जस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह कला का एक संगीत था, उस जमाने के सबसे कुशल कारीगरों के लिए अपनी कला दिखाने का एक कैनवास। ताजमहल जहां प्यार और खूबसूरती की निशानी है, वहीं इसका निर्माण कठिनाइयों और बलिदानों की कहानियों से भी भरा है। हजारों मजदूर जिनके नाम इतिहास में खो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल कड़ी धूप में काम करते हुए बिताए, इस इमारत को तराशते, छीलते और चमकाते हुए। कहानियां हैं कि ताजमहल के पूरा होने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि इसकी खूबसूरती की नकील कोई और न कर सके। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई पर बहस होती है, लेकिन यह ताज के निर्माण में शामिल अद्भुत कौशल और समर्पण को दिखाती है और हमें इस अद्भुत इमारत के पीछे की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। भाग 5, काला ताजमहल, सच या झूठ। ताजमहल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है शाहजहां का यमुना नदी के उस पार काले संगमरमर में ताजमहल की एक और एनक्यूएल बनाने की योजना। कहा जाता है कि यह काला ताज उनका अपना मकबरा होता जो मुमताज के मकबरे से चांदी के एक पुल से जुड़ा होता। हालांकि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, फिर भी काले ताजमहल के मिथक ने ताज की कहानी में रहस्य और रोमांच जोड़ दिया है। सच हो या न हो, यह कहानी मुगल दरबार की शान और शौकत और शाहजहां के अपनी बेगम के लिए गहरे प्यार को दर्शाती है। भाग 6, ताजमहल, प्यार और बिछड़ने का एक अमर प्रतीक। ताजमहल आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी खासियत यह है कि यह सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है और एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे हर कोई समझता है, प्यार, बिछड़ना और यादों की भाषा। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि बिछड़ने के बाद भी खूबसूरती बनी रह सकती है। यह मानवीय भावनाओं की ताकत, प्यार की अमरता और कला की समय से परे जाने की क्षमता का प्रतीक है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह दुहक के बीच भी खूबसूरती बनाने की मानवीय भावना का प्रतीक है। भाग 7, आज का ताजमहल, एक विश्व धरोहर स्थल जो चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी भव्यता और इसे बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ताजमहल आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रदूषण, पर्यावरण का बिगड़ना और पर्यटकों की भारी भीड़ इसके सफेद संगमरमर और नक्काशी के लिए खतरा है। कभी सफेद संगमरमर कुछ जगहों पर पीला पड़ गया है,
जो इस शानदार इमारत पर पर्यावरण के प्रभाव को दिखाता है। पर्यटन की जरूरतों के साथ ताजमहल को बचाने के प्रयासों में संतुलन बनाना एक मुश्किल काम है, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल की खूबसूरती बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और टिकाऊ तरीकों की जरूरत है। भाग 8, प्रदूषण और इसका प्रभाव। ताज की खूबसूरती के लिए एक बड़ा खतरा। ताजमहल की खूबसूरती के लिए सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। आगरा के ऊपर कभी साफ आसमान अक्सर धुंध की एक मोटी परत से ढका रहता है, जो औद्योगिक उत्सर्जन, गाड़ियों के धुएं और खेती में जलाने से होता है। प्रदूषकों का यह जहरीला मिश्रण ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे रंग फीका पड़ता है और क्षरण होता है। इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के प्रयासों में स्मारक के आसपास गाड़ियों की आवाजाही को कम करना, स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को लागू करना और ताजमहल के चारों ओर एक बफर जोन स्थापित करना शामिल है, ताकि औद्योगिक गतिविधि को सीमित किया जा सके। हालांकि आगरा में स्वच्छ हवा के लिए लड़ाई एक सतत प्रयास है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और सहयोग की आवश्यकता है। भाग 9, एक विरासत को बचाना, आने वाली पीढ़ियों के लिए ताज की सुरक्षा। ताजमहल को बचाना सिर्फ भारत सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। यह स्मारक प्यार और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रतीक दुनिया का है। ताजमहल को बचाने के प्रयासों के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रदूषण, भीड़भाड़ और पर्यटन के प्रभाव जैसे मुद्दों का समाधान किया जाए। इसमें टिकाऊ संरक्षण तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना, स्थानीय लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदारी से पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। ताजमहल मानव रचनात्मकता की शक्ति और प्यार की अमरता की याद दिलाता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह वास्तुकला का अजूबा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा देता रहे।